देखो हम षट दर्शनों को देख रहे थे और षट दर्शन में हमने कल सांख्य और योग को देखा था। दो दर्शन देख लिए थे। आज अपन इसमें तीसरा दर्शन देखते हैं, न्याय दर्शन। न्याय दर्शन सबसे पहले इनके प्रवर्तक प्रतिपादक कौन थे? न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम ऋषि थे। गौतम ऋषि गौतम ऋषि न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे। ठीक है। इनकी किताब का नाम था न्याय सूत्र। पुस्तक थी न्याय सूत्र। गौतम ऋषि की किताब का नाम था न्याय सूत्र। और देखो ये जो न्याय सूत्र किताब है गौतम ऋषि की, जिसमें उन्होंने न्याय दर्शन का प्रतिपादन किया, इसको प्राचीन न्याय कह रहे हैं, क्योंकि इसमें भी आगे अपडेट वर्जन आ गया। प्राचीन न्याय मतलब न्याय दर्शन में भी प्राचीन और नवीन दो हिस्से हो गए हैं उसके। फिर नव्य न्याय के जनक, नव्य न्याय के जनक, इनका नाम है गंगेश उपाध्याय। गंगेश उपाध्याय, नव्य न्याय के जनक गंगेश उपाध्याय। और इनकी पुस्तक का नाम था तत्व चिंतामणि। तत्व चिंतामणि किताब का नाम है तत्व चिंतामणि। ठीक है ना। तो देखो दो व्यक्ति और दो किताब का नाम याद रखना। आपसे सीधे पूछे न्याय दर्शन के प्रतिपादक, तो अपन को सीधे लगाना है गौतम ऋषि। लेकिन यदि वो पूछने लगे कि नव्य न्याय दर्शन के जनक कौन है, तो गंगेश उपाध्याय और उनकी किताब है तत्व चिंतामणि। बाकी गौतम ऋषि की किताब है न्याय सूत्र, जिसको आजकल प्राचीन न्याय दर्शन के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसने थोड़ा सा सुधार संशोधन करके गंगेश उपाध्याय ने प्रस्तुत किया। तो देखो ये जनक हो गए। अब सवाल है कि इस न्याय शब्द का शाब्दिक अर्थ होता क्या है। तो देखो जो न्याय शब्द है, इसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ, न्याय शब्द का शाब्दिक अर्थ है जिसके द्वारा किसी प्रतिपाद्य विषय की सिद्धि की जा सके। जिसके द्वारा किसी प्रतिपाद्य, जिसके द्वारा किसी प्रतिपाद्य विषय की सिद्धि की जा सके, उसे न्याय कहते हैं। जिसके द्वारा किसी प्रतिपाद्य विषय की सिद्धि की जा सके उसे न्याय कहते हैं। मतलब इसको और सरल शब्दों में कहें तो प्रमाणों के द्वारा किसी वस्तु की परीक्षा करना ही न्याय है। प्रमाणों के द्वारा किसी वस्तु की परीक्षा करना ही न्याय है। प्रमाणों के द्वारा किसी वस्तु की परीक्षा करना ही न्याय है। परीक्षा मतलब समझ रहे हैं ना, एग्जामिन, कि उस वस्तु को जानना कि वो है या नहीं है। कोई वस्तु प्रस्तुत की गई है, तो वो जो प्रस्तुत की गई है वो वास्तव में वो वही है या नहीं है, इस संदर्भ में जानकारी जुटाने को कहते हैं न्याय। तो न्याय का मतलब यहाँ पे जस्टिस नहीं है। न्याय का शब्द है, न्याय शब्द उपयोग में लाया गया है वस्तु के एग्जामिन में, कि किसी वस्तु के को प्रमाणों के माध्यम से जानना कि वो वस्तु वास्तव में है या नहीं, उस वस्तु में जो गुण प्रस्तुत किए जा रहे हैं वो वास्तव में है या नहीं। मतलब हम भी कोई, जैसे दुकानदार ने कोई वस्तु दिखाई, हम उसको देखते हैं और परीक्षण करते हैं ना कि वास्तव में जो दुकानदार दावा कर रहा है वो उसमें है या नहीं। तो वो जो परीक्षा है, एग्जामिन है, उसी के लिए शब्द यूज किया जा रहा है न्याय। ठीक है। तो देखो
हाँ हाँ, प्रमाण प्रमाण का मतलब वही है जो छह प्रमाण है। अभी देखेंगे कितने, तीन या चार प्रमाणों को स्वीकार करेगा न्याय। प्रमाण का मतलब वही है जो अनुमान, प्रत्यक्ष, उपमान, शब्द, वो उन प्रमाणों की ही बात कर रहे हैं। तो प्रमाणों के द्वारा किसी वस्तु की परीक्षा करना ही न्याय है। ठीक है, तो ये न्याय दर्शन का शाब्दिक अर्थ और न्याय दर्शन के प्रतिपादक। फिर इसमें न्याय के संदर्भ में और एक दो चीज जान लो कि ये न्याय दर्शन एक ईश्वरवादी दर्शन है। ईश्वरवादी दर्शन, एक ईश्वरवादी दर्शन है, एक आस्तिक दर्शन है। आस्तिक दर्शन है, बहुतत्ववादी दर्शन है। बहुतत्ववादी आस्तिक दर्शन है और बहुतत्ववादी दर्शन है। इसको वस्तुवादी भी दर्शन कहते हैं। वस्तुवादी दर्शन, वस्तुवादी दर्शन भी इसको कहा गया है। ठीक है ना, तो इतनी बात देखो, ये एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आएगा। या तो सिंपल सा प्रतिपादक तो पूछ ही लेगा, और सीधा से पूछ सकता है कि कौन सा दर्शन आस्तिक है, कौन सा दर्शन नास्तिक है, कौन सा दर्शन ईश्वरवादी है, कौन सा दर्शन अनीश्वरवादी है, कौन सा दर्शन बहुतत्ववादी है, कौन सा दर्शन द्वैतवादी है, कौन सा दर्शन एक तत्ववादी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसी में से एक क्वेश्चन है, मतलब जो इंट्रोडक्शन है दर्शन की, उसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी अंदर का डिटेल तो बात की बात है, डिटेल याद तो करना है, लेकिन ये तो ऊपर ऊपर है। इसी में से एक क्वेश्चन हमको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो इस न्याय दर्शन में हमको देखना क्या क्या है। न्याय दर्शन में आते हैं, जहां तक हम प्रमाणों के संदर्भ में आते हैं कि प्रमाणों की क्या स्थिति है, कितने प्रकार के प्रमाणों को यह न्याय दर्शन स्वीकार करता है। तो देखो, न्याय दर्शन चार प्रकार के प्रमाणों को स्वीकार करता है। प्रत्यक्ष, अनुमान, तीसरा है शब्द, और चौथा है उपमान। उपमान, ये चार प्रकार के प्रमाणों की सत्ता को स्वीकार करता है न्याय दर्शन। अब देखो यहां पर आप ये एक चीज और जान लो, अभी तो अपन उतना डिटेल में नहीं जा सकते। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, दरअसल क्या है, हर दर्शन अपने अपने हिसाब से इनको परिभाषित करता है। देखो, प्रत्यक्ष को चार्वाक भी एक प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है, लेकिन चार्वाक का प्रत्यक्ष थोड़ा सा अलग है, इनका प्रत्यक्ष थोड़ा सा अलग है। तो हर दर्शन क्या है, अपने अपने हिसाब से प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द को थोड़ा थोड़ा बदल देता है। तो अपन बहुत डिटेल में तो नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि यहां पर जो प्रत्यक्ष प्रमाण की बात की गई है, प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब ही होता है कि जो हम आंखों से देखते हैं, जो हमारे इंद्रियों से हमको जो वस्तु दिखाई देती है, उसका जैसा हमको ज्ञान होता है, उसी को हम प्रत्यक्ष बोलते हैं। सामान्यतः प्रत्यक्ष का अर्थ ही होता है प्रतिधन अक्ष, मतलब आंखों के सामने। और इसकी डिटेल परिभाषा देते हैं कि इंद्रियों के सन्निकर्ष से वस्तु का जो ज्ञान होता है वही प्रत्यक्ष है। ठीक है, अब देखो इस प्रत्यक्ष में, न्याय दर्शन में दो चीज याद रखना है कि इस प्रत्यक्ष का दो आधारों पर वर्गीकरण किया गया है। दो आधारों पर प्रत्यक्ष का वर्गीकरण किया गया है। पहला वर्गीकरण है संपर्क या संबंध के आधार पर। संपर्क या संबंध के आधार पर, और संपर्क या संबंध के आधार पर प्रत्यक्ष दो प्रकार का होता है। एक होता है लौकिक प्रत्यक्ष और एक होता है अलौकिक प्रत्यक्ष। लौकिक प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अलौकिक प्रत्यक्ष। लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष। लौकिक प्रत्यक्ष
नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जब हम वस्तु के साथ संपर्क साधारण ढंग से करते हैं, जब वस्तु के साथ संपर्क साधारण ढंग से करते हैं। साधारण ढंग से संपर्क का मतलब है कि भाई हमारी इंद्रियों से किसी वस्तु का सन्निकर्ष होता है, यदि हम वस्तु को देखकर, छूकर या स्मेल करके उसका जो अनुभव करते हैं वही लौकिक प्रत्यक्ष है। इस लौकिक प्रत्यक्ष को वो बाह्य और आंतरिक प्रत्यक्ष के रूप में विभाजित करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तो इतना ही जान लो कि लौकिक प्रत्यक्ष हम जो प्रत्यक्ष करते हैं वो सामान्यतः लौकिक प्रत्यक्ष ही होता है। अलौकिक प्रत्यक्ष मतलब होता है कि इसमें आपका इंद्रियों के साथ कोई संपर्क नहीं हुआ है, मतलब अलौकिक ढंग से आपने ना तो उसको देखा है ना टच किया है, बस आपने उसको, जैसे है ना कि बर्फ को देख कर, टीवी में बर्फ को देख के आपको ठंड लग गई, या आग को आपने टीवी में देखा, वो उसको प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, या आपने नाम सुना और नाम सुन के ही आपके अंदर की वो फीलिंग आ गई, तो ऐसे प्रत्यक्ष को अलौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं, ठीक है ना। संपर्क नहीं हुआ आपका, आपका आग या बर्फ के साथ संपर्क नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आपको आग का नाम सुनकर गर्मी लग गई या बर्फ का नाम सुनते ही आपको ठंडी लग गई, तो ये अलौकिक प्रत्यक्ष कहलाता है। देखो ये संपर्क के आधार पर है। दूसरा होता है अवस्था के आधार पर। प्रत्यक्ष का ही प्रकार बताया गया है अवस्था के आधार पर, और अवस्था के आधार पर दो प्रकार का प्रत्यक्ष बताया है, निर्विकल्प प्रत्यक्ष और साविकल्प प्रत्यक्ष। निर्विकल्प और दूसरा साविकल्प प्रत्यक्ष। निर्विकल्प प्रत्यक्ष और साविकल्प प्रत्यक्ष। देखो निर्विकल्प प्रत्यक्ष क्या है, प्रारंभिक प्रत्यक्ष कहलाता है। ये दोनों समझ लो स्टेप है, ये प्रारंभिक प्रत्यक्ष, प्रारंभिक प्रत्यक्ष, और इसे प्रारंभिक प्रत्यक्ष के आधार पर होने वाला परवर्ती प्रत्यक्ष। देखो निर्विकल्प प्रत्यक्ष में हमको क्या है, वस्तु का केवल आभास होता है, उसकी डिटेल्ड जानकारी हमको नहीं मिलती है, और सविकल्प प्रत्यक्ष में हम वस्तु की डिटेल जानकारी को प्राप्त करते हैं। मतलब पहला प्रत्यक्ष है स्टेप बाय स्टेप है। निर्विकल्प प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष का अवस्था के आधार पर बता रहे हैं ना, तो पहली अवस्था है जिसमें हम मात्र वस्तु का आभास मिलता है, उसका सामान्य रूप में हम क्या है देखते हैं, या उसके बस उसको देखा, उसके बारे में, वस्तु के बारे में हमको डिटेल्ड जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन सविकल्प प्रत्यक्ष में हमको उस वस्तु या जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में डिटेल्ड जानकारी मिल जाती है, तो यह कहलाता है सविकल्प प्रत्यक्ष, ठीक है। तो देखो यहां पर ये प्रत्यक्ष को इतने रूपों में आपको चार प्रकार के प्रत्यक्ष दिखाई देंगे, लौकिक, अलौकिक, निर्विकल्प और सविकल्प। तो ये प्रत्यक्षों की ही व्याख्या यहां पर की गई है। फिर दूसरा प्रमाण के रूप में इनने क्या स्वीकार किया है, अनुमान को। अनुमान भी हम जानते हैं कि अनुमान का मतलब क्या है, एक ज्ञान पर आधारित दूसरा ज्ञान। हमको एक ज्ञान मिलता है कि पर्वत पर धुआं है, और उस ज्ञान को देख के हमने एक अनुमान लगा लिया कि पर्वत पर आग होगी, इसी को हम अनुमान कहते हैं। न्याय दर्शन में भी अनुमान को इसी रूप में स्वीकार किया गया है, और वो कहते हैं कि अनुमान के लिए तीन पदों का होना या तीन बातों का होना अनिवार्य है। तीन पदों का होना अनिवार्य है। पहला है पक्ष, दूसरा है हेतु, और तीसरा है साध्य। पक्ष, हेतु और साध्य, ये तीन चीजें होना जरूरी है। अब देखो वो आग और पर्वत पर जो आग लगी है उसी के उदाहरण से आप तीनों को समझ सकते हो कि जो धुआं है उसको हेतु कह रहे हैं, पर्वत आपके लिए पक्ष है, और आग आपको साध्य का उदाहरण। तो ये तीन बातों का होना अनुमान के लिए अनिवार्य है, बिना इन तीनों के अनुमान का ज्ञान नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये तीन पदों की जानकारी दी गई है। फिर इसमें अनुमान के प्रकार बताए गए हैं। न्याय दर्शन अनुमान के प्रकार बताता है। अनुमान के प्रकार क्या बताता है, ये दो प्रकार के अनुमान बताता है, स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान।
और दूसरा परार्था। स्वार्थानुमान और परार्था अनुमान। स्वार्थ अनुमान जो अनुमान अपने लिए किया जाता है, जो अनुमान अपने लिए किया जाता है, जो अनुमान अपने लिए किया जाता है उसे स्वार्था अनुमान कहते हैं। और जब अनुमान दूसरों के सम्मुख किसी तथ्य को सिद्ध करने के लिए किया जाता है, दूसरों के सम्मुख किसी तथ्य को सिद्ध करने के लिए किया जाता है, दूसरों के सम्मुख किसी तथ्य को सिद्ध करने के लिए किया जाता है तो उसे परार्था अनुमान की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो ये अनुमान के दो प्रकार न्याय दर्शन में बताए गए हैं। फिर तीसरा प्रमाण इनने क्या है, शब्द प्रमाण को स्वीकार किया है। तो देख लेते हैं शब्द प्रमाण के संदर्भ में भी इनने क्या बताया है। शब्द प्रमाण तो पहले बताया गया है कि आप्त पुरुषों के वचन को शब्द प्रमाण की श्रेणी में दिया गया है, और खासकर जो वैदिक वचन है उनको आप्त पुरुषों अपरुषय बताया गया है। तो वेदों के शब्द को ही स्वीकार, वेद के शब्द को ही हम शब्द प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं, या फिर कोई ऐसा आप्त पुरुष हो कि जिसकी बातों पर विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय व्यक्ति के जो वचन होते हैं उन्हीं को हम शब्द प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। अब देखो यहां पर न्याय दर्शन वाले कहते हैं कि जो शब्द प्रमाण है इनमें चार बातों का होना आवश्यक है। जो वाक्य की योग्यता होती है ना, वो उन्हीं की बात करते हैं। आकांक्षा, दूसरा योग्यता, तीसरा सन्निधि, और चौथा है तात्पर्य। ये किसी वाक्य में ये चार चीज होना आवश्यक है, तभी उसको शब्द प्रमाण के रूप में हम स्वीकार करेंगे। और बाकी फिर वो वाक्यों की जो शक्ति होती है, अभिधा और लक्षणा, उसको भी होना अनिवार्य है। ठीक है, फिर ये जो शब्द प्रमाण है, इस शब्द प्रमाण के भेद बताते हैं, शब्द प्रमाण के भेद। और इनने बताया है कि एक दृष्टिकोण से शब्द प्रमाण के दो भेद हैं, एक को कहते हैं दृष्टार्थ और एक को कहते हैं अदृष्टार्थ। और एक दृष्टिकोण से शब्द को बताया गया है वैदिक, और दूसरा होता है लौकिक। वैदिक और लौकिक। दृष्टार्थ मतलब क्या होता है, दृष्टि, जिसको हम आंखों से देख सकते हैं उसको दृष्टार्थ शब्द कहते हैं। कि किसी ने कुछ के बारे में बताया, कि ताजमहल का उदाहरण दिया कि ताजमहल है सफेद संगमरमर का, कोई भी व्यक्ति इसको जाके देख सकता है, तो दृष्टार्थ हो गया। अदृष्टार्थ जिसको देख नहीं सकते हैं, ईश्वर का ज्ञान, भूत प्रेत का ज्ञान, इसको कोई देख नहीं सकता है, पाप पुण्य का ज्ञान, ये सब चीजें हैं। इसी टाइप से वैदिक, वैदिक शब्द तो को ईश्वरी कृति माना जाता है, तो उसमें जो वर्णित वस्तु हैं वो तो विश्वसनीय है। और लौकिक शब्दों में केवल क्या है कि जो विशेष व्यक्ति द्वारा जो शब्द कहे जाते हैं उन्हीं को हम स्वीकार करेंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रमाणों के संदर्भ। बाकी उपमान प्रमाण के संदर्भ में तो ऐसा कोई डिटेल में अपने लिए नहीं है जो अपने काम का हो। ठीक है, इतनी ही बात आपको प्रमाणों के संदर्भ में याद रखनी है। चार प्रकार के प्रमाणों की बात की गई है। फिर एक लाइन इसमें और याद रखनी है कि न्याय दर्शन का भ्रम संबंधी सिद्धांत अन्यथा ख्यातिवाद कहलाता है। न्याय दर्शन का भ्रम संबंधी सिद्धांत अन्यथा ख्यातिवाद कहलाता है। बस इसी शब्द को याद रख लो। अब इसका भी पूरा डिटेल है। भ्रम मतलब अज्ञान या जो इल्यूजन होता है उसका ज्ञान। तो भारतीय दर्शन में क्या है, अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग, अन्यथा ख्यातिवाद, ख्यातिवाद शंकराचार्य का अलग अलग है। अब तो बस इतना याद रख लो कि इनका भ्रम संबंधी सिद्धांत क्या कहलाता है, अन्यथा ख्यातिवाद।
भ्रम मतलब वही है जिसको अपने शंकर के दर्शन में पढ़ा था ना, कि रस्सी में सर्प का ज्ञान। तो उसमें असद ख्यातिवाद, सद ख्यातिवाद, बहुत सारे सिद्धांत हैं। आपको तो नाम याद रख लेना है कि अन्यथा ख्यातिवाद कहलाता है इनका भ्रम संबंधी सिद्धांत। फिर चार प्रमाण हो गए, इनका भ्रम संबंधी सिद्धांत हो गया। फिर न्याय दर्शन का आत्मा संबंधी विचार देख लेते हैं कि एक लाइन में आत्मा के संदर्भ में ये क्या कहते हैं। तो देखो, न्याय दर्शन के अनुसार आत्मा एक अभौतिक द्रव्य है। अभौतिक द्रव्य है। अभौतिक द्रव्य है जो मूलतः चैतन्य विहीन, मूलतः चैतन्य विहीन, मूलतः चैतन्य विहीन, नित्य, विभू, अनेक, निराकार एवं निरवयव है। एवं निरवयव है। मूलतः एक अभौतिक द्रव्य है जो चैतन्य विहीन, नित्य, विभू, अनेक, निराकार एवं निरवयव है। ठीक है। चैतन्य विहीन है मतलब उसमें क्या है, देखो यहाँ पर न्याय दर्शन कहते हैं कि आत्मा में चेतनता नहीं पाई जाती है। चेतना आत्मा का गुण नहीं है, वो थोड़ा सा अलग है। आत्मा अनेक है, ये भी लाइन याद रखना कि न्याय दर्शन में आत्मा की अनेकता को स्वीकार किया गया है। बस आत्मा में तई एक ही लाइन अपने लिए काम की है। फिर न्याय दर्शन का देख लेते हैं मोक्ष विचार। मोक्ष विचार, न्याय दर्शन में मोक्ष विचार। तो देखो, इसमें न्याय दर्शन में मोक्ष के लिए अपवर्ग शब्द यूज किया गया है। अपवर्ग। तो पहला तो आप यही जान लो कि न्याय दर्शन में मोक्ष को अपवर्ग कहा गया है। और यहां पर जो मोक्ष की बात की गई है, कि जब व्यक्ति को मोक्ष मिलता है तो मोक्ष में उसके सुख और दुख दोनों का अंत हो जाता है। सुख भी खत्म और दुख भी खत्म। ऐसा नहीं कि केवल दुखों की समाप्ति हो जाती है, उसके सुख, इच्छा, चेतना सभी की, मोक्ष की स्थिति में व्यक्ति सुख और दुख दोनों से परे हो जाता है। यहां मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो साधन बताया गया है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधन श्रवण, मनन, निधिध्यासन। वही अद्वैत वेदांत वाला श्रवण, मनन, निधिध्यासन की बात की गई है। दूसरी बात क्या है, न्याय दर्शन केवल विदेह मुक्ति की बात को स्वीकार करते हैं। विदेह मुक्ति को स्वीकारा है। जबकि अपन देख रहे हैं ज्यादातर दार्शनिक क्या है, विदेह मुक्ति और सदेह मुक्ति दोनों की बात करते हैं। विदेह मुक्ति मतलब क्या है, मरने के बाद इस शरीर के साथ मोक्ष नहीं मिल सकता, बिना देह के ही मोक्ष की प्राप्ति होगी आपकी। ठीक है। तो देखो, मोक्ष, आत्मा, इनका ईश्वर और देख लेते हैं, क्योंकि ये ईश्वरवादी दर्शन है। न्याय का ईश्वर विचार, ईश्वर विचार। तो देखो, न्याय दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारा किया गया है। ईश्वर का अस्तित्व स्वीकारा है। ईश्वर को न्याय दर्शन मानता है। और इनके अनुसार जो ईश्वर है, ये जीवों के कर्मानुसार जगत की सृष्टि एवं
सुख दुख का विधान करता है। जीवों के कर्मानुसार जगत की सृष्टि एवं सुख दुख का विधान करता है। मतलब देखो, न्याय दर्शन में जो ईश्वर है ये क्या है, कर्म नियम का संचालक के रूप में इसको स्थापित किया गया है। कर्म नियम का संचालक, ठीक है, वो इस जगत को बनाए रखता है, मतलब वो नैतिक अनुशासन बनाए रखता है। नैतिक अनुशासन, भाई अच्छा कर्म करता है तो व्यक्ति को अच्छा फल देता है, बुरा कर्म करता है तो उसको दंड देता है, तो नैतिक अनुशासन बना रहेगा ना। तो यहां पर क्या है, ईश्वर को कर्म नियम का संचालक और नैतिक अनुशासन के रूप में बताया गया है। फिर न्याय दर्शन कहता है कि ईश्वर में तो अनंत गुण होते हैं, अनंत गुण होते हैं, लेकिन वो कहता है इन अनंत गुणों में से भी 6 गुण होते हैं जो प्रधान होते हैं ईश्वर में। वैसे अनंत गुण हैं लेकिन 6 गुण प्रधान होते हैं, इसलिए इन 6 गुणों को वो षडेश्वर कहते हैं। षडेश्वर। 6 गुण कौन कौन से हैं? पहला है आधिपत्य, वीर, यश, चौथा है श्री, पांचवा है वैराग्य और ज्ञान, छठवा है ज्ञान। ये 6 गुणों के कारण ही ईश्वर को षडेश्वर की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो देखो न्याय दर्शन में ईश्वर की जो संकल्पना प्रस्तुत की गई है वो जगत के कारण के रूप में की गई है, जगत को बनाए रखने के रूप में की गई है, पाप पुण्य के संचालक के रूप में की गई है ईश्वर की संकल्पना। फिर इस न्याय दर्शन का अंतिम बात है कि न्याय दर्शन का कारणता संबंधी सिद्धांत, कारणता संबंधी सिद्धांत, इसको कहते हैं असत्कार्यवाद। असत्कार्यवाद, कारणता संबंधी सिद्धांत क्या कहलाता है? असत्कार्यवाद, या इसी के लिए आरंभवाद शब्द का यूज करते हैं। आरंभवाद, असत्कारवाद या आरंभवाद शब्द का उपयोग करते हैं। कल देखा था वो सत्कार्यवाद को स्वीकार करते हैं, ये क्या है? असत्कार्यवाद को स्वीकार करते हैं। मतलब असत्कार्यवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो मानता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान नहीं रहता है। जो कार्य है वो अपनी उत्पत्ति के पूर्व क्या है? कारण में विद्यमान नहीं रहता है। कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान नहीं रहने वाले सिद्धांत को मानते हैं असत्कारवाद। और कार्य कारण मतलब क्या है कि जैसे मिट्टी का घड़ा, इस घड़े का कारण है मिट्टी, तो सत्कारवाद का मानता है कि घड़े की उत्पत्ति कोई नवीन उत्पत्ति नहीं बल्कि वो मिट्टी से ही निकला है। मतलब घड़ा मिट्टी में पहले से विद्यमान था, तुमने उसको एक आकार दे दिया और वो घड़ा बन गया, तो वो सत्कारवाद कहलाता है। असत्कारवाद क्या कहता है कि घड़ा मिट्टी में विद्यमान नहीं था, घड़ा मिट्टी से अलग है, जो घड़े की उत्पत्ति है वो नवीन उत्पत्ति है। इसलिए देखो इसको एक और नाम दिया गया है आरंभवाद। मतलब कार्य की उत्पत्ति अपने उपादान कारण में निर्मित नहीं रहती, वो उसकी एक नवीन उत्पत्ति है। ठीक है, तो बस देखो आपको तो एक ही लाइन याद रखना है कि न्याय दर्शन का कारणता संबंधी सिद्धांत कहलाता है असत्कार्यवाद। ठीक है, फिर उसने कारण के भी बहुत भेद बताए, उससे अपन को कोई मतलब नहीं है, इतना अपने को याद रखना है न्याय दर्शन के संदर्भ में। अब न्याय दर्शन अपना इतना ही कंप्लीट है न्याय दर्शन। न्याय के बाद जो दूसरा दर्शन है वो है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक,
वैशेषिक दर्शन। अब देखो, ये जो वैशेषिक दर्शन है, इसके प्रतिपादक कणाद ऋषि हैं। कणाद ऋषि। यह एक बहुतत्ववादी दर्शन है। बहुतत्ववादी दर्शन है, वस्तुवादी दर्शन है, वस्तुवादी दर्शन है। ईश्वरवादी है, ईश्वरवादी है, और आस्तिक है। न्याय और दोनों में समानता। हाँ, इसमें एक चीज और याद रखना, ये तो इसकी सामान्य सी बातें हो गई। न्याय और वैशेषिक दर्शन दोनों को समान तंत्र की संज्ञा दी गई है, इसलिए देखो ज्यादातर ऐसा यूज किया जाता है, न्याय वैशेषिक एक साथ यूज करते हैं। जैसे हमने कल देखा था ना, सांख्य और योग को समान तंत्र, एलाइड सिस्टम कहा गया है भारतीय दर्शन में। यहां पर भी न्याय और वैशेषिक को समान तंत्र की संज्ञा दी गई है। क्यों? क्योंकि दोनों ही दर्शनों में व्यापक समानताएं हैं। जैसे योग और सांख्य में समानता है, इसी टाइप से न्याय और वैशेषिक में समानता है। अब देखते हैं समानता के बिंदु कौन कौन से है। देखो, पहली बात तो क्या है, दोनों का कारणता संबंधी सिद्धांत असत्कार्यवाद है। कारणता सिद्धांत क्या है? असत्कार्यवाद। असत्कार्यवाद। दूसरा, सृष्टि का अणुवादी सिद्धांत दोनों स्वीकार करते हैं। सृष्टि का अणुवादी सिद्धांत, अणुवादी सिद्धांत दोनों स्वीकार करते हैं। अभी इसमें पढ़ेंगे अपन, वैशेषिक में अणुवादी सिद्धांत ने दिया था, लेकिन स्वीकार दोनों करते हैं। तीसरी समानता क्या है? दोनों ये मानते हैं कि आत्मा मूलतः चेतना विहीन है। मूलतः चेतना विहीन है। आत्मा मूलतः चेतना विहीन है। ये चेतना को आत्मा का आगंतुक लक्षण बनाते हैं। चेतना आत्मा का आगंतुक लक्षण, आगंतुक लक्षण बताते हैं। और मोक्ष की स्थिति में दोनों क्या बताते हैं? सुख दुख की दोनों की समाप्ति हो जाती है। मोक्ष में सुख दुख दोनों समाप्त हो जाते हैं, सुख दुख दोनों की विहीनता हो जाती है। और दोनों ही स्वीकार करते हैं कि तत्व ज्ञान से ही मोक्ष मिलता है। तत्व ज्ञान से मोक्ष मिलता है। दोनों ही दर्शन ईश्वर को जगत का निमित्त कारण मानते हैं। जगत का निमित्त कारण, निमित्त कारण, निमित्त कारण मतलब समझ रहे हैं ना, जगत को बनाने वाला सृष्टिकर्ता। दोनों ही ईश्वर को जगत का निमित्त कारण स्वीकार करते हैं। तो देखो, इतनी समानताओं के कारण इसको क्या है, समान तंत्र की, दोनों इन बातों पर सहमत है। लेकिन कुछ में असमानता भी दिखाई देती है। असमानता, तो असमानता के बिंदु कौन कौन से हैं? कि देखो, जो न्याय दर्शन है उसकी ज्ञान मीमांसा प्रमुख है। न्याय की क्या प्रमुख है? ज्ञान मीमांसा, ये इसका मेन है। जबकि जो वैशेषिक है, इनका क्या है? तत्व मीमांसा प्रमुख है। तत्व मीमांसा प्रमुख है। फिर प्रमाणों के संदर्भ में बात आ गई। प्रमाणों के संदर्भ में थोड़ा सा मतभेद है दोनों में, कि जो न्याय दर्शन है वो 4 प्रमाणों को मानता है।
जबकि जो वैशेषिक दर्शन है वो केवल दो प्रमाणों को स्वीकार करता है। न्याय चार को मानता है, वैशेषिक दो प्रमाणों को मानता है। न्याय दर्शन में 16 पदार्थ माने गए हैं। न्याय में कितने? 16 पदार्थ माने गए हैं, जबकि वैशेषिक दर्शन में केवल 7 पदार्थों की सत्ता को स्वीकार किया गया है। वैशेषिक दर्शन में केवल 7 पदार्थों की सत्ता को स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो ये वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन में असमानता की बात है। ठीक है, अब देखते हैं इस वैशेषिक दर्शन में कौन सी काम की चीज है। ये तो समानता और असमानता देख ली, न्याय वैशेषिक दोनों को एलाइड सिस्टम कह रहे हैं और समानता एक ही साथ उपयोग में लिया जाता है, न्याय वैशेषिक। अब देखो इस वैशेषिक दर्शन में हमने क्या देखा कि इनकी तत्व मीमांसा प्रमुख है, और तत्व मीमांसा में यहां पे बताया गया है कि जो मूल तत्व 7 माने गए हैं। मूल तत्व कितने माने गए हैं? 7 माने गए हैं। और यहां पर मूल तत्वों के लिए इसके लिए पदार्थ शब्द का उपयोग किया गया है। पदार्थ, मूल तत्व कितने माने गए हैं? 7 माने गए हैं, और यहां पर मूल तत्वों के लिए पदार्थ शब्द का उपयोग किया गया है। ठीक है, अब आपको तो बस ये याद रखना है कि इन पदार्थों में कौन कौन से पदार्थ हैं। इन पदार्थों को वो दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक को कहते हैं भाव पदार्थ, और दूसरी कैटेगरी में आता है इनके अभाव पदार्थ। भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ। भाव पदार्थ के अंतर्गत ये 6 तत्वों को शामिल करते हैं, 6 पदार्थ हैं भाव के अंतर्गत। एक है द्रव्य, दूसरा है गुण, तीसरा है कर्म, चौथा है सामान्य, पांचवा है समवाय, और छठवां है विशेष। तो देखो 6 भाव पदार्थ और एक अभाव पदार्थ। अभाव पदार्थ के अंदर कुछ नहीं, उसी को अभाव पदार्थ कह रहे हैं। तो देखो 6 और एक 7, तो टोटल 7 प्रकार के पदार्थों या तत्वों की सत्ता को स्वीकार किया गया है। ठीक है, अब देखो इन 7 पदार्थों का भी लंबा चौड़ा डिटेल है, अपन को इस लंबे चौड़े डिटेल में जाने से कोई मतलब नहीं है। बाकी आप ये जान लो कि ये 7 प्रकार के पदार्थों को स्वीकार किया जाता है। अभाव पदार्थ आप समझ रहे हैं ना, अभाव मतलब सीधी सी बात हो रही है कि किसी वस्तु का अभाव हो जाता है। जैसे हम कहें कि अग्नि में शीतलता का अभाव, तो ये यहां पर अग्नि में जो शीतलता है ना उसका अभाव है, नॉन एग्जिस्टेंस, तो उसको भी एक पदार्थ के रूप में उन्होंने स्वीकार किया है। ठीक है, तो बस इतना ही। आप तो इन 7 पदार्थों के नाम याद रख लेना। 7 पदार्थों में से 6 पदार्थ भाव पदार्थ है और एक क्या है? अभाव पदार्थ है। मूल तत्वों की संख्या 7 मानी गई है, तत्वों को यहां पर पदार्थ कहा गया है। फिर इस वैशेषिक दर्शन का जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है इनका परमाणुवाद। परमाणुवाद, परमाणुवाद जिसको हम एटम कहते हैं, एटमिस्टिक थ्योरी, कणाद ऋषि ने 5वीं 6वीं शताब्दी में लगभग गुप्त काल के माने गए हैं षट दर्शन, तब जाके उस समय इन्होंने क्या है एटोमिस्टिक थ्योरी अपनी प्रतिपादित कर दी थी। इस परमाणुवाद के अनुसार क्या है कि भौतिक जगत के मूल में, भौतिक जगत के मूल में, भौतिक जगत के मूल में असंख्य नित्य और निरावयव परमाणु हैं। असंख्य नित्य निरावयव
परमाणु हैं। असंख्य नित्य निरवयव और परमाणु हैं। मतलब क्या कह रहे हैं कि पूरा सृष्टि, पूरी दुनिया, पूरा जगत किससे मिलकर बना है? परमाणुओं से मिलकर बना है। यह सिद्धांत उन्होंने 5वीं 6वीं शताब्दी में दिया था, जबकि आधुनिक विज्ञान में यह सिद्धांत बहुत बाद में इन लोगों ने, रदरफोर्ड, डाल्टन, ये जो परमाणु सिद्धांत प्रतिपादन किए हैं, वो भी यही कहते हैं कि जगत की प्रत्येक वस्तु परमाणुओं से मिलकर बनी है। हालांकि फिर वो परमाणु के अंदर भी चले गए कि परमाणु के अंदर भी और छोटे कण होते हैं, लेकिन यहां पर यह था कि सबसे छोटा कण परमाणु है और पूरी सृष्टि इन्हीं परमाणुओं से मिलकर बनी हुई है। तो देखो यहां पर वैशेषिक दर्शन इस परमाणुवाद का प्रयोग सृष्टि और प्रलय के लिए करता है। सृष्टि व प्रलय, समझ रहे ना कि सृष्टि का निर्माण भी इन्हीं परमाणुओं से मिलकर होगा, और जब प्रलय आएगी तो ये पूरे परमाणु आपस में बिखर जाएंगे। मतलब परमाणुओं का संयोग होता है तो सृष्टि का निर्माण होता है, जो भी हमको दिख रहे हैं संयोग। तो प्रलय और विनाश कुछ नहीं है, परमाणुओं का संयोग और वियोग ही है। फिर यहां पर परमाणुओं के 4 प्रकार बताए गए हैं। परमाणुओं के 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला है पार्थिव परमाणु, पार्थिव परमाणु। दूसरा है जलीय परमाणु। तीसरा है तेजस, और चौथा है वायवीय परमाणु। पार्थिव परमाणु, जलीय परमाणु, तेजस परमाणु और वायवीय परमाणु। मतलब देखो जो पंच महाभूत हैं उसी को बोल रहे हैं। तेजस मतलब अग्नि हो गया, केवल आकाश है जिसका परमाणु को वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बाकी जो पंच महाभूत हैं उन्हीं को कह रहे हैं कि वो 5 अलग अलग परमाणु हैं। ठीक है, तो परमाणुवाद में भी अपन अपने लिए बस इतना ही है, और ज्यादा डिटेल में जाने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, इस परमाणुवाद में एक पॉइंट और याद रखना कि वैशेषिक दर्शन इस परमाणुवाद के माध्यम से ईश्वरवाद एवं अनीश्वरवाद का समन्वय करता है। ईश्वरवाद एवं अनीश्वरवाद, अनीश्वरवाद का समन्वय करता है। ईश्वरवाद एवं अनीश्वरवाद का समन्वय करने का प्रयास करता है। समझ रहे ना? ईश्वरवादी न्याय जैसे दर्शन क्या कहते हैं कि जगत की सृष्टि ईश्वर ने की है, और चारवाक जैसे भौतिकतावादी दर्शन कहते हैं कि जगत की सृष्टि भौतिक तत्वों से मिलकर हुई, मतलब इन्हीं परमाणुओं से मिलकर हुई है। तो देखो यहां पर उनने ईश्वर की सत्ता को भी मान लिया कि ये जो भौतिक तत्व हैं ये ईश्वर ने बनाया, और इन भौतिक तत्वों के सम्मेलन से ही पूरे जगत की सृष्टि हो गई। तो ईश्वरवाद अनीश्वरवाद दोनों का समन्वय हमको इसमें दिखाई देता है। तो देखो इतनी बात आपकी वैशेषिक दर्शन में है। तो ये हमारे न्याय और वैशेषिक दर्शन दोनों कंप्लीट होते हैं। अब इसमें हमारा केवल 2 दर्शन बचते हैं। एक तो मीमांसा दर्शन बचता है, और बचता है वेदांत फिलोसफी। ठीक है, तो मीमांसा और वेदांत को अपन कल देखेंगे।